नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एसएससी क्रैकर्स में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए इंटरनेशनल जो भी करंट अफेयर बना है रिसेंटली में, मतलब ये वीडियो इसी साल की है, तो जितना भी करंट अफेयर इंटरनेशनली बना है उसको हम रिवाइज करेंगे। जैसे किसी का अपॉइंटमेंट हो गया, कोई नई मिसाइल लॉन्च हो गई, या फिर कोई पहली बार किसी देश ने किया है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं, और आपसे अनुरोध है वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिले ऐसी वीडियो को और बनाने का। अगर कोई कमी लग रही है वीडियो में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ जो भी कमी है वो बताइएगा, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है साउथ कोरिया का। तो साउथ कोरिया ने रिसेंटली दुनिया का लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट को इनॉग्रेट किया है। और साउथ कोरिया, आपको पता होगा कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दो देश हैं, इनके बीच में एक लाइन पड़ती है, उसको कहते हैं 38 डिग्री पैरेलल। एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो अनीता आनंद ये नाम है, जो कि इंडिया से बिलोंग करती थी, मतलब इंडिया में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इस समय ये कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर बन गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कनाडा क्या है, कनाडा एक देश है जो कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट देश है और सबसे बड़ी कोस्टल लाइन इसी देश की है, ठीक है। अगले क्वेश्चन, फ्रांस की बात करते हैं। तो फ्रांस की मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। फ्रांस ने मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है उन्होंने साइरेकस 4A। साइरेकस 4A नाम रखा है, ठीक है। अगर बात की जाए उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट बने हैं, मतलब री इलेक्ट हुए हैं, उनका नाम है शबकत मिर्जियोयेव। शरकत मिर्जियोयेव, ठीक है। याद रखिएगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद, जहां पर हमारे सेकंड प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का अकस्मात मृत्यु हो गई थी। कहां पर? ताशकंद में, ठीक है। अगली बात करें तो चाइना की। चाइना ने एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिसका नाम है सीजियान 21। पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे बात करें, और चाइना एशिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे छोटा देश मालदीव है। फिर दोबारा से साउथ कोरिया की बात की जा रही है। साउथ कोरिया ने खुद का बनाया हुआ होम ग्रोन स्पेस रॉकेट है, उसको लॉन्च किया, मतलब टेस्ट किया है, और उसका नाम है नूरी। पूछा जा सकता है नूरी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रॉकेट है। अगर आपसे पूछा जाए नूरी किस देश से बिलोंग करता है, तो नूरी साउथ कोरिया की एक स्पेस रॉकेट है जो उन्होंने खुद से बनाया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ टर्की की बात हुई है, मतलब टर्की और पाकिस्तान की, जिसे FATF ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। इन दोनों को नहीं डाला है, इनके साथ और दो देश हैं, जॉर्डन और माली। 4 देशों को FATF ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। कौन कौन से? टर्की, पाकिस्तान, जॉर्डन, माली, ठीक। आगे बात करें, बारबाडोस। बारबाडोस नॉर्थ अमेरिका का एक देश है और ये कैरेबियन सी में मिलता है। वहां पर एक देश है बारबाडोस, उसने क्वीन एलिजाबेथ को हटा दिया है अपने प्रेसिडेंट से और अपना प्रेसिडेंट चुन लिया है। उनका नाम है डेम सेंड्रो मासोन। ये इनके प्रेसिडेंट का नाम है और ये इनकी पहली हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगली बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप, जो USA के पूर्व प्रधानमंत्री थे, माफ कीजिएगा प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल को लॉन्च कर दिया है और अब फेसबुक वगैरह की तरह ये काम करेगा, फेसबुक ट्विटर की तरह से काम करने वाला है, ठीक है। तीसरा क्वाड बनाया जा रहा है। कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? तो इंडिया, इजराइल, UAE और US। आपको पता होगा ऑलरेडी 2 क्वाड काम कर रहे हैं, ये तीसरा है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इक्वाडोर ने स्टेट इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गए थे, इसलिए पूछा जा सकता है। इक्वाडोर की बात करें तो इक्वाडोर साउथ
अमेरिका का एक देश है। श्रीलंका, उनकी हाली स्थिति मतलब फाइनेंशियली स्थिति अच्छी नहीं चल रही, तो उन्होंने भारत से $500 मिलियन का ऋण मांगा है, लोन मांगा है कि भाई हमको दे दो। तो देखते हैं भारत देगा या नहीं देगा, वैसे दे ही देता है भारत। रशिया और चाइना ने मिलकर एक जॉइंट ड्रिल किया है, मतलब नेवल एक्सरसाइज को किया है, जिसका नाम रखा है जॉइंट C-2021। कहाँ किया है? तो सी ऑफ जापान में इसको किया गया है। जोनास गेहर स्टोर ये नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं नॉर्वे के, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ने दुनिया का पहला सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को लॉन्च कर दिया है, जर्मनी ने किया है, याद रखिएगा। लोग चाइना जापान में घूमते रहते हैं, लेकिन ये काम जर्मनी कर गया है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसने भारत को इनवाइट किया है फुल टाइम मेंबर के रूप में कि भाई आ जाओ, फुल टाइम मेंबर बन जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम कर रहा है भारत रिन्यूएबल एनर्जी में, तो इसलिए इसको भारत को इनवाइट किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। अगर बात करें अलेक्जेंडर स्क्लेंडरबर्ग ऑस्ट्रेलिया अलग है, और ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है। तो यूरोप का एक देश ऑस्ट्रिया, उसने अपना नया चांसलर चुन लिया है, किसको? अलेक्जेंडर स्क्लेनबर्ग को। ठीक है। इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर नए बन गए हैं, जिनका नाम है अबी अहमद को नया प्राइम मिनिस्टर, मतलब पहले से थे ये प्राइम मिनिस्टर, दोबारा से इनको बना दिया गया है। सेकंड टाइम इनका अब प्रधानमंत्री का रहेगा। अगर बात करें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंडिया की पवेलियन इनॉग्रेट हुई दुबई एक्सपो 2021 में, नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि जो अभी एक्सपो हुआ है, एक्सपो 2021 कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। इंपॉर्टेंट है। तो अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं डिफेंस एक्सपो 2022 से। तो डिफेंस एक्सपो 2022 भारत में होने वाला है, और कहां पर होगा? गुजरात के गांधीनगर में होने वाला है। लेकिन यह है एक्सपो 2020, तो यह हुआ है दुबई में, और भारत ने वहां पर जाकर पार्टिसिपेट किया है। नजला बौदेन रोमदाने, ये दुनिया माफ कीजिएगा, ये ट्यूनीशिया की पहली प्राइम मिनिस्टर महिला में बन गई हैं। नजला बौदेन रोमदाने पहली प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं ट्यूनीशिया की। देखिए, ये ऐसी वीडियो लाने का मेरा मकसद ये है कि आप कुछ भी कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, आप खाली बैठे हैं, तो आप इस वीडियो को चला दीजिए और सुनते रहिए। खाते भी रहिए, सुनते भी रहिए, और मान लो आप ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करते सुनते रहिए, जिससे आपको बेनिफिट मिल पाए। रिवीजन के तौर पर आप इस वीडियो को लीजिएगा। चलिए आगे बात करें तो नॉर्थ कोरिया, अभी साउथ कोरिया की बात चल रही थी, अब नॉर्थ कोरिया की बात चल रही है। नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया है हाइपरसोनिक मिसाइल को, जिसका नाम है हवासोंग 8। अब ये पूछा जा सकता है हवासोंग 8 को किसने टेस्ट किया है? आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया ने। ठीक है। अब जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, जिनका नाम है फूमियो किशिदा। पूछा जा सकता है बिटकॉइन को जिसने फाउंड किया था, उनका नाम है सतोशी नकामोटो का एक स्टैचू लगाया गया है, कहां पर? हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में। ठीक है। आगे बात करें तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हसीना जी हैं, उनको SDG प्रोग्रेस अवार्ड दिया गया है। अगला कि 2 दुनिया की औरतें, मतलब ऐसी औरतें जो ओल्डेस्ट हैं और दोनों जुड़वा हैं, वो कौन सी हैं? तो जापान की हैं, सिंपल सी बात। नाम क्या है उनका? उमिनो सुमियामा और कौमे कोदामा। मामा यामा कुछ इस तरीके से मिलेगा वर्ड, उसी को लगा दीजिएगा। ठीक है। याद तो हो सकता है ना भूल जाएं आप, लेकिन जहां पे यामा दामा ऐसा कुछ मिले उसी को लगा दीजिएगा। ठीक। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, जस्टिन ट्रूडो 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं कनाडा के। मैंने आपको बता ही दिया, भारत की जो आनंद थी वो बन गई हैं इनकी डिफेंस मिनिस्टर। ईरान 9वां मेंबर बन चुका है SCO का, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। अगर बात की जाए UK, US और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ने मिलकर एक नई पार्टनरशिप शुरू की है, जिसका नाम रखा है ऑकस। ठीक है। अजीज
अजीज अखानोच जो कि प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, नए प्राइम मिनिस्टर मोरक्को के। याद रखिएगा, मोरक्को के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? अजीज नखानोच। ठीक है। अल सल्वाडोर जो कि पहली कंट्री बन गया है जिसने बिटकॉइन को नेशनल करेंसी के रूप में अडॉप्ट कर लिया है। कौन सा? अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर, याद रखिएगा। आगे बात करें, अगला है चाइना। चाइना ने एक नया अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है गुआफेन 502। गुआफेन 502 को चाइना ने अर्थ ऑब्जर्वर के रूप में, अर्थ ऑब्जर्वर की एक सैटेलाइट है उसके रूप में इसको लॉन्च कर दिया है। क्यूबा की बात करें तो ये बच्चों को कोरोना वायरस की वैक्सीन दे रहा है और पहला देश बन गया है। कौन सा? क्यूबा, याद रखिएगा। योशिदे सुगा, मैंने आपको बता ही दिया, प्राइम मिनिस्टर जापान के प्राइम मिनिस्टर से इन्होंने हट गए। उसके बाद फूमियो किशिदा बन गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसी को ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। मतलब ब्रिक्स जो देश है, 5 देशों का समूह है, उसी का एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक को 3 देशों ने अभी ज्वाइन किया है, यूएई, बांग्लादेश, उरुग्वे। ठीक है। ब्रिक्स को नहीं ज्वाइन किया है, ब्रिक्स के बैंक को ज्वाइन किया है। ब्रिक्स का बैंक कब बना था? मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक कब बना था? 2014 में बना था। और ब्रिक कब बना था? तो देखिए, ब्रिक्स जो अभी है वो पहले था ब्रिक, BRIC। तो ये 4 देशों का उस समय समूह था। कब बना था? 2006 में। 2006 के बाद आया 2010। 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ गया इसमें और फिर ये बन गया ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसको 3 देशों ने ज्वाइन कर लिया है। न्यूज़ ये है, यूएई, बांग्लादेश और उरुग्वे, ये 3 देश हैं। बात करें श्रीलंका की हालत मैंने बता ही दी, खराब थी, तो इन्होंने फूड इमरजेंसी को घोषित कर दिया है अपने देश में। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है चाइना, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया। 4 देश, चाइना, पाकिस्तान, थाईलैंड, मंगोलिया, इन 4 देशों ने मिलकर एक एक्सरसाइज की है, मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है शेयर्ड डेस्टिनी 2021। शेयर्ड डेस्टिनी 2021 चाइना, पाकिस्तान, थाईलैंड, मंगोलिया की एक्सरसाइज है। आगे बात करें, दुबई ने एक ऐसा रूल बनाया है अपने कोर्ट्स में कि अगर कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस आएगा तो उसको काफ़ी फास्ट सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। अगर बात की जाए यूएई की, तो यूएई में ही एक मतलब टॉलेस्ट, वर्ल्ड का टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील लगाया गया है जिसका नाम रखा है एन दुबई। एन दुबई के नाम से दुनिया का टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील लगाया गया है। कहां पर? यूएई में। अगर बात की जाए दुनिया का फर्स्ट फॉसिल फ्री स्टील मैन्युफैक्चर कौन बना है? स्वीडन। कौन बना है? स्वीडन। ठीक है। कौन सा? फर्स्ट फॉसिल फ्री स्टील मैन्युफैक्चरर स्वीडन बना है। वर्ल्ड बैंक का, अगर आपको स्लो लग रहा हो तो मैं आपको बता दूं, आप स्पीड भी तेज करके इस वीडियो को सुन सकते हैं। सुनिए, जिससे कि आपको ज़्यादा आपके दिमाग में घूमे बातें और आप ज़्यादा चीज़ें याद कर रहे हैं, और जब आप क्वेश्चन करें तो आपको उन 4 ऑप्शन में से आराम से अलग कर पाए। ठीक है। बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक ने लोन प्रोवाइड करा रहा है। जैसे भारत सरकार क्या देती है, हम इसमें लोन दे रहे हैं, आओ ले लो, उसी तरीके से वर्ल्ड बैंक ने भी लोन अनाउंस किया है। किस तरीके का? साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, अगर किसी को लोन चाहिए तो इनसे आकर ले लो। इन्होंने एक फंड बना दिया है, उससे लोन प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक, आगे बात करें, अगला है इस्माइल साबरी याकूब। कौन? इस्माइल साबरी याकूब, ये नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं मलेशिया के, याद रखिएगा। अगर बात करें यकनिदे हिचिलेमा जामिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं, ध्यान रखिएगा। WHO ने एक नया एडवाइजरी ग्रुप बना दिया है जिसका नाम है सागो। ये क्या करेगा? जैसे नया कोई वायरस आ गया, उस नए वायरस को क्या करना पड़ता है? WHO को फोकस में रखना पड़ता है। अब क्या करेगा? सागो, जो इनका नया ग्रुप बना है, वो फोकस में रखेगा कि नया वायरस आया, इससे किस तरीके से डील की जाएगी। तो सागो बनाया गया है WHO के द्वारा, नया ग्रुप जो कि एडवाइजरी करेगा, जो नए नए वायरस, नई नई बीमारियां खुजती हैं पूरी दुनिया में, उस पर काम करेगा। कौन? सागो। अगर बात की जाए अफगानिस्तान के, प्रेज अफगानिस्तान
माफ़ कीजिएगा, अफगानिस्तान के अशरफ गनी जी हैं, जो कि अपनी पद से हट चुके हैं और तालिबान वहाँ पर इस वक्त राज कर रहा है। ये तो आपने सुन भी लिया होगा, बहुत ज़्यादा फेमस रहा। आगे बात करें तो पाकिस्तान ने अभी एक टेस्ट फायर किया है न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल को, जिसका नाम है गजनवी। गजनवी जो टेस्ट मिसाइल है, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल है, ये किसने टेस्ट किया, आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान ने। अगर बात करें मोहम्मद मुखबेर फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बने हैं ईरान के, मतलब इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं थी, अब बना दी गई। तो मोहम्मद मुखबेर वो बने हैं ईरान के प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं ईरान के। ठीक। अगर बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी 5th कंट्री बन गया है जिसने ISA फ्रेमवर्क को साइन कर लिया है। ठीक है। अगर बात की जाए इब्राहिम रहीसी ने नए प्रेसिडेंट बन गए हैं ईरान के, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और नए प्राइम मिनिस्टर, माफ़ कीजिएगा, दोबारा से प्राइम मिनिस्टर मुंह से निकल रहा है, नए वाइस प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, मोहम्मद मुखबेर। अगर बात करें शहरोज कासिफ की, शहरोज कासिफ यंगेस्ट माउंटेनियर बन गए हैं K2 के। यंगेस्ट माउंटेनियर कहाँ के बन गए हैं, शहरोज कासिफ। कहाँ से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से। कहाँ से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से। और यंगेस्ट माउंटेनियर बन गए हैं K2 के। ठीक। आगे बात करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, हमें थोड़ा मोटिवेट करने के लिए आप वीडियो को शेयर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन आए और अच्छी से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाए, जिससे कम समय लिया जाए आपका और ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको दी जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो। धन्यवाद।